हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। देखिए आज की वीडियो पर बात करेंगे 12 इंडिकेटर के बारे में। ये इंडिकेटर आपको मार्केट में ये नहीं बताएंगे कि कब क्या बाई करना है, कब क्या सेल करना है, पर ये इंडिकेटर आपको केवल थोड़ा-सा हिंट देंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या लेवल पर बनने वाला है। तो आपको अगर चार्ट पढ़ना सीखना है और सही ट्रेडिंग का निर्णय लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 12 ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स को बताऊँगा, जो आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प साबित होगा। तो मैं चाहता हूँ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो के टॉपिक को बढ़ते हैं। तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम का एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर कैसे काम करता है केवल बने रहेगी मेरे साथ क्लियरेंस से पता चलेगा। देखिए जैसे ही आप ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू या किसी भी चार्ट पर अगर आप सेटअप करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ अपने आप मार्केट में एक 3 प्रकार की लाइनें खींच जाएँगी। यानी कि एक जैसे ये रेड हो गई, एक ये सिल्वर कलर की होगी, एक ग्रीन कलर की होगी। ये 3 प्रकार की लाइन आपके सामने इस इंडिकेटर को सेटअप करने के बाद बन जाएगी। अब ये काम कैसे करती है, इसके बारे में कैसे आपको जानोगे देखिए ये मार्केट में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड ज़ोन को बताता है। यानी कि मार्केट में जब ओवरबॉट यानी कि अधिक से अधिक बाइंग हुई होगी, तो आपके दिमाग में सीधा एक प्रेडिक्शन जाएगी मार्केट का यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो गया यानी कि मार्केट बियरिश मोमेंटम पर जाने वाली। तो इसमें क्या होगा कि जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर आप यहाँ पर 14 पीरियड्स पर सेटअप करेंगे आपको सेटिंग के माध्यम से और रूल्स 1 को आपको पहले ध्यान दो। रूल्स 1 में है ट्रेंड चेक अगर ब्लू लाइन 50 के ऊपर है, तो स्टॉक बुलिश। अब यहाँ ब्लू लाइन देखिए यहाँ पर ब्लू लाइन दिख रहा होगा, ये जो ब्लू लाइन 50 कैसे बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपकी जैसे इंडिकेटर सेटअप करेंगे तो 3 लाइन एक ये रेड, एक ये ग्रीन, एक ये सिल्वर कलर की। तो इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये 50 दिख रहा है कि ये 50, ये 70, ये 30 और ये 100 ये ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर में नीचे बॉटम पर सेटअप हो जाएगा। इसमें जैसे कि बताया कि अगर ब्लू लाइन 50 के ऊपर है तो स्टॉक बुलिश यानी 50 के ऊपर यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं ये ऊपर है यानी कि स्टॉक बुलिश है। बुलिश यानी कि मोमेंटम इसका टॉप पर है और 50 के नीचे है यानी कि 50 के नीचे यानी कि ये चीजें ये बियरिश मोमेंटम पर है। तो ये 2 चीजें आपको ये इंडिकेटर क्लियर करेगा। इंपॉर्टेंट 2 चीजें यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको ये बताएगा कि सिग्नल्स कब मिलेंगे यानी कि वो कब बताएगा। देखिए मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ इंडिकेटर आपको लाइव मार्केट में इंस्टेंट नहीं बताता है। ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं यानी कि मार्केट में जब कोई चीजें करामात हो जाएगी तब आपको ये प्रिडिक्ट करेंगे, ये बताएँगे। लेकिन ज़रूर डेफ़िनेटली है कि अगर आप 3, 4, 5 टॉपिक को क्लियर करके ही अपना ट्रेड लेते हैं, सेटअप बनाते हैं, तो ख़ास तौर पर जितने भी इंडिकेटर मैं यहाँ पर बताऊँगा, ये आपको पॉइंट्स व हिंट देंगे, जिसकी वजह से आपको मार्केट का बेस्ट डिसीजन व बेस्ट प्रेडिक्शन करने में हेल्प करेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि सेल सिग्नल्स ये कब बताएँगे जब लाइन 70 के ऊपर जाकर के वापस नीचे आती है। यानी कि देखिए 70 के ऊपर अगर गई लाइन, तो आपको सीधा ये अटेंशन देना है कि मार्केट यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो चुका है और उसके बाद यहाँ से ज़ोन चेंज होगा यानी कि मार्केट में सेलिंग के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। वहीं रूल्स नंबर 3 है जब लाइन 30 के नीचे जाकर वापस ऊपर जाती हो तो समझ लो मार्केट में बाइंग यानी कि नीचे जब जैसे ही इस लेवल को 30 के नीचे गया इसके बाद ये मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा और यहाँ पर अपोसाइड यानी कि बेयरिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आरएसआई रिलेवेंट इंस्टेंट इंडिकेटर के बारे में। दूसरा इंडिकेटर सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए एक डीप वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें इस इंडिकेटर को प्रॉपर्ली लाइव ट्रेड के अनुसार लाइव चार्ट के अनुसार क्लियर कराऊंगा। लेकिन मेरा आज का टॉपिक है आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्टेप बाय स्टेप समझा चुके कि वो इंडिकेटर का वास्तव वर्क क्या है, काम कैसे करते हैं, वो आपको कैसे क्या बताते हैं। देखिए इस इंडिकेटर को जैसे आप सेटअप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पिछली कैंडल की कीमतों का औसत क्या चयन की है, एवरेज निकाल के बताएगा और पॉपुलर सेटिंग में 50 पीरियड और 200 पीरियड। मेन 50 पीरियड क्या होता है, जैसे 50 पीरियड पर जब सेटअप करेंगे इसमें होता यह है कि आपको 50 कैंडल का एवरेज बताएगा। अगर आप इसको 200 पर सेटअप करेंगे तो ये 200 कैंडल का एवरेज बताएगा। इसलिए आपको 50 या 200 पर सेटिंग पर फिट कर सकते हैं। इसके बाद इसका लॉजिक क्या है कि ट्रेंड और प्राइस ये बताएगी। यदि प्राइस बढ़ा है तो आपको एसएमए यानी कि बढ़ने के चांसेस है। अब ये कैसे करें और प्राइस अगर गिरा है तो गिरने के चांसेस बताएंगे। ये तो लॉजिक रहा। स्ट्रेटजी क्या है कि आपको कैसे ये क्लियर करें कि 50 एमए 200 200 एसएमए ये क्या बता रहा है, ये सिग्नल्स में ये सब चीजें क्या बता रहा है। तो आपको यही चीजें स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि देखिए अगर गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है यानी कि अगर यहाँ पर ये लाइन क्रॉस ओवर हो, जैसे एक ये हो गया दूसरा ये क्रॉस ओवर हो यानी कि 2 लाइन्स अगर क्रॉस हुई, जब 50 एसएमए यानी कि ब्लू 200 एसएमए रेड के नीचे से ऊपर काटे तो बाई सिग्नल है। यानी कि नीचे से ऊपर काटे, नीचे से ऊपर काटे, नीचे से यानी कि ये नीचे से ऊपर काटे ब्लू वाली लाइन तो बाई सिग्नल है। वहीं इसके ठीक उल्टा उल्टा क्या है कि अगर 50 एसएमए ब्लू 200 एसएमए रेड को ऊपर से नीचे काटे तो सेल सिग्नल है। यानी कि यहाँ पर इसका उल्टा हो गया। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए। अगला इंडिकेटर ईएमए जिसको आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कह सकते हैं। एक सिंपल शॉर्ट में
ईएमए एक आप ईएमए इंडिकेटर समझिएगा। ये से जब आप सेटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एक लाइन बनेगी। ये लाइन आपको थोड़ा बताएगी कि मार्केट का मोमेंटम, मार्केट का ट्रेंड बताएगी कि किस ट्रेंड पर सबसे ज़्यादा परचेजिंग हुई है, किस ट्रेंड पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, ये आपको ईएमए के माध्यम से बताएगी। अब इसके थोड़ा लॉजिक को समझते हैं कि देखिए, ये हाल ही में यानी कि कैंडल्स को ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए एसएमए से थोड़ा तेज और सटीक जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकता है, देखिए ये कब बताएगा कि जब प्राइस ईएमए यानी कि लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो बुलिश मोमेंटम, यानी कि ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, इस लाइन के अगर ऊपर ट्रेड करेगा मार्केट तो आप समझ लीजिए बुलिश मोमेंटम, यानी कि मार्केट में लगातार बायर्स हावी हैं और ऐसे मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो तब आप समझ लीजिए कि बुलिश मोमेंटम है। वहीं ठीक इसके उल्टा कब होगा कि जब ईएमए लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा हो, यानी कि ये जो लाइन है इसके नीचे आप देख रहे हैं चार्ट बन रहे हैं, तब आप समझ लीजिए मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है, यानी कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है तो मार्केट रिवर्सल हो रहा है। तो ये ईएमए भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा फास्ट होता है। ये इंडिकेटर को आप अच्छे एक ट्रेडर की लिस्ट में सबसे बेस्ट रख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बोलिंगर बैंड इंडिकेटर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए, लेकिन थोड़ा इसका पेचीदा मामला है। इसको समझने के लिए थोड़ा और डीप एनालिसिस व बहुत सारे और फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, लेकिन मैं तब भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ये अच्छे बेस्ट इंडिकेटर्स में गिना जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर है कि ये जैसे आप इंडिकेटर सेटअप करेंगे ये 3 लाइन बनाएंगे, अपर बैंड, मिडिल एसएमए, लोअर बैंड। अपर बैंड यानी कि ये हो गया, मिडिल बैंड यानी कि इसके बीच का जो एवरेज हो गया, और नीचे लोअर बैंड ये बनेगी। इसमें 3 प्रकार की लाइंस अपने आप उस चार्ट में खींच जाएगी। इसका लॉजिक क्या होता है, जब प्राइस लोअर बैंड को टच करे करके वापस ऊपर जाने लगे तो रिवर्सल, यानी कि जब प्राइस लोअर बैंड, जब प्राइस लोअर बैंड कहां पर यहाँ पर ढूंढ रहा है, यानी कि इसके नीचे दिख रहा है, लोअर बैंड को टच करके अगर मार्केट में एक दो कैंडल्स ऊपर की ओर बन रहे तो समझ लीजिए मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है और ये नीचे लोअर बैंड को टच करके मार्केट को आपकी ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर की ओर लॉजिक समझ सकते हैं। सेलिंग जोन इसका कब क्या बनेगा, सेलिंग जोन यहाँ पर कब बने, जब प्राइस अपर बैंड को टच करके, यानी कि अपर बैंड को टच करके वापस नीचे आने लगे, एक दो कैंडल बने और बीच का जो इसका लोअर यानी कि मिडिल बैंड है इसको टच कर ले तो समझ लो यहाँ से प्राइस के वॉल्यूम गिरेगा और यहाँ पर सेलर की एंट्री ज्यादा होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड पर चला जाएगा। तो ऐसे में ये दो चीजें क्लियर कर लें कि एक नीचे के वाले टॉपिक को जब टच करके चेंज होता है तब आपके ऊपर जाते हैं, एक ऊपर के अगर लाइन को टच करके जाता है तो नीचे एक दो कैंडल बनती है तो नीचे बिगड़िश मोमेंटम। वार्निंग इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिर्फ टच करने पर ट्रेड आपको नहीं लेना है, रिवर्सल का इंतजार करना है, आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ध्यान देना है। वह वॉल्यूम मैंने पिछले वीडियो पर भी बताया था कि वॉल्यूम आपको स्ट्रेटजी थोड़ा बताएगा कि किस पैटर्न व किस कैंडल पर सबसे ज्यादा हाई जोन हुआ था जहां पर बायर सेलर की मात्रा बहुत ही ज्यादा देखने को मिली। तो बोलिंजर बैंड के बारे में भी क्लियर हो गया। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर वॉल्यूम इंडिकेटर, मैंने अभी आपको बताता ही चल रहा हूं कि ये इंडिकेटर इतने ज्यादा हाई वॉल्यूम पर है, इतना ज्यादा इसकी डिमांड है कि ये आपको बताएगा कि मार्केट में किस वक्त सबसे ज्यादा बायर व सेलर आए, यानी कि उस बीच मार्केट में सबसे ज्यादा बाइंग व सेलिंग किस टाइम फ्रेम पर हुई, किस कैंडल पर हुई। देखिए मार्केट में कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में बायर और सेलर की एक्टिविटी बताती, यानी कि ये आपको नीचे जब ये इंडिकेटर सेटअप करेंगे, ये इंडिकेटर सेटअप करने के बाद नीचे आपके चार्ट में कुछ ऐसे आएगा जो वॉल्यूम बताएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम इंडिकेटर आप अपने सबसे टॉप पर रखिए कि ये इंडिकेटर आपको मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसका जो रूल्स है, यानी कि वॉल्यूम बार अगर ब्लू लाइन स्ट्रांग मूविंग ब्रेकआउट अगर असली है, यानी कि अगर यहाँ पर सपोर्ट जोन पाया और आप रेजिस्टेंस आपने पाए खींच रखा है, इसके बाद अगर यहाँ पर सबसे जो बड़ी कैंडल बनेगी अगर ग्रीन बने तो समझ लीजिए बायर से ज्यादा है। वहीं अगर इसी प्रकार के अगर रेड, ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी रेड कैंडल दिख रही है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलर हावी हुए थे। ये ग्रीन अगर बनती है सबसे ज्यादा समझ लीजिए यहाँ पर बायर हावी हुए थे। इसका सिंपल रूल है, इसमें और ज्यादा तामझाम और ज्यादा थिंक करने की और ज्यादा इसके बारे में एक्सपीरियंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत सिंपल, ये आपको मार्केट में बहुत ज्यादा हेल्प साबित कराएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैक डी इंडिकेटर काफी पॉपुलर है क्योंकि ये मूविंग एवरेज का कवरेज डिवर्जेंस बताता है, ये पूरा मूविंग एवरेज पर खेल करता है। ये इंडिकेटर का कुछ लुक्स इस प्रकार से आएगा, यानी कि अब इसको समझना है कि अगर हमने इस इंडिकेटर को सेटअप कर लिया है तो हमें कैसे हिंट देगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला है। देखिए इसको जब आप सेटअप करेंगे तो इसमें एक ब्लू सिग्नल लाइन और एक ऑरेंज सिग्नल लाइन, ये दो बन जाती हैं। देखिए ब्लू और ऑरेंज एक लाइन बनेगी जैसे ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद इसमें सिंपल तरीके से बाइंग जोन और सेलिंग जोन के लिए कैंडल्स जो यहाँ पर नीचे वॉल्यूम्स दिखाता रहेगा। अब देखिए इसको कैसे आप समझेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बताता हूँ कि ज्यादातर इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर रहते हैं, मार्केट में जब से खेला हो जाता है तब ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि अब मार्केट का मोमेंटम क्या होने वाला, तब तक देरी हो जाती है। तो ऐसे में ये
क्रॉस ओवर कब करेंगे, जब ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर काटे तो समझ लीजिए बाइंग जोन बन रहा है। और ठीक यानी कि जब आप देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट में बाइंग जोन बन रहा है, वहीं ठीक इसके उल्टा क्या, जब ब्लू लाइन ने ऑरेंज को ऊपर से काटा यानी कि यहाँ से ऊपर से काटा तो समझ लीजिए सेलिंग जोन बन रहा है। तो ऐसे में मार्केट यहाँ पर सेलिंग की ओर आ रहा है। स्ट्रांग जोन कब बनता है, जब दोनों लाइन बेस लाइन जीरो के ऊपर टच करे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर स्ट्रांग जोन बन रहा है ये लेवल पर, यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम बहुत ही बेयरिश मोमेंटम पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस इंडिकेटर के भरोसे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि सबसे अगर मुझे अपने स्ट्रेटेजी पर बात करूं, मैं अपने सबसे बेस्ट इंडिकेटर में बात करूं तो मुझे वॉल्यूम इंडिकेटर सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स देता है। उसकी वजह से मैं अपने ट्रेड के एक्सपीरियंस को काफी बेस्ट कर रहा हूं। इस वजह से मुझे वॉल्यूम इंडिकेटर पर थोड़ा ज्यादा भरोसा है। आगे बढ़ते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। जैसे आप इंडिकेटर लगाएंगे एक लाइन अपने आप ड्रा हो जाएगी, जिस पर दो कलर्स में आपको ये लाइन दिखेगी, एक रेड एक ग्रीन। इसमें क्या होता है कि सबसे आसान इंडिकेटर ये मार्केट के ट्रेंडिंग को बताती है, यानी कि किस ट्रेंड की ओर मार्केट जा रहा है। मैंने आपको बताया था इंडिकेटर के अलावा आप हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये दो अगर आपने ड्रा कर दिए चार पैटर्न और दोनों को लाइन को एक दूसरे से मिला देंगे तो वो ट्रेंड भी आपको मार्केट में बता देंगे। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बताया है जो आपको ट्रेंड बताने में हेल्प करेगा। तो ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है ये आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा। लाइन टर्न अगर ग्रीन दिख रहा है तो समझ लीजिए मार्केट का अप ट्रेंड है, वही लाइन टर्न अगर रेड दिख रहा है तो समझ मार्केट सेलिंग जोन पर है। साइडवेज मार्केट में इसे यूज ना करें, वो आपको खुद ही पता चल जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आप ड्रा करेंगे, मार्केट उसी बीच पर रहेगा तो आप उसमें इसको फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से वहां पर आपको साइडवेज मार्केट में इसका यूज नहीं करना है। इसके बाद आता है पाराबोलिक एसआर। पाराबोलिक एसआर में कुछ स्टार टाइप से ऐसे आपको जब आप इस इंडिकेटर यूज करेंगे स्टार टाइप से ड्रा होगा। स्टार टाइप से ड्रा होगा, दो कलर में होगा, एक ग्रीन में रहेगा एक रेड पे रहेगा। आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि इसका केस क्या है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करने के लिए बहुत बेहतरीन है। ये केवल स्टॉप लॉस बताते हैं कि कहां पर आप अच्छे तरीके से ऐसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए बिंदु ड्रा यानी प्राइस कैंडल के नीचे बनती है तो ये बताएगा कि आपको कहां पर एसएल लगाना है। जहां जहां पर ये स्टार ड्रा बन रही है, अगर आप बाइंग जोन पर हैं, यानी कि ग्रीन सिग्नल वाला अगर पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पर ये अपना नीचे ग्रीन पैटर्न बनाएगा, यानी कि पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट प्लस प्लस में बनते दिख रहा होगा आपको। ये आपको बताएगा कि मार्केट में एसएल कहां पर लगाना है, तो ये क्लियर हो जाएगा। और जब आप सेलिंग जोन पर रहेंगे तो ये आपकी ओर बताएगा मार्केट में एसएल कहां लगाना है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको एसएल लगाने के लिए काफी हेल्प करेगा। तो ये पैराबोलिक एसआर इंडिकेटर जरूर यूज कीजिए, आपको मार्केट का एसएल बताने के लिए हेल्प करेगा। इसके बाद आता है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये थोड़ा पेचीदा हो सकता है क्योंकि यह भी लैगिंग इंडिकेटर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट जोन बताता है जहां से मार्केट में बहुत तेजी से पीक पर बुलिश मोमेंटम, बहुत तेजी से पीक पर बेयरिश मोमेंटम बताता है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जैसे आप इंडिकेटर सेटअप करेंगे इसमें अपने आप R2 R1 पिवोट S1 और S2 अपने आप ड्रा हो जाएगा, कई सारे लाइंस आएंगे रेड और ग्रीन में। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन और जहां पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग जोन ड्रा अपने आप ये कर लेता है। इसमें ये कैसे बताता है, देखिए ऑटोमेटिक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ये दो अपने आप ड्रा हो जाएंगे। इसमें बताता है कि प्राइस ओपन यानी कि पिवोट पी, ये बताएगा आपको जब लाइन यहाँ पर टच करेगी यानी कि पिवोट पी पर, तो ये बताएगा कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी कि आज कौन सा डे है। क्योंकि जब ये लाइन के ऊपर अगर बनेगा तो यहाँ पर मार्केट आपको समझ लीजिएगा कि बुलिश मोमेंटम पर बना है। वहीं अगर प्राइस ओपन पिवोट पी के नीचे है, यानी कि मार्केट इसके नीचे अगर दिख रही है, जो पिवोट की ये लाइन अगर इसके नीचे बन रही है तो समझिए मार्केट बेयरिश मोमेंटम पर है। तो ऐसे में आज मार्केट की वैल्यू ड्रॉप रहेगी। लेकिन ठीक उसी प्रकार R1 और R2 के पास अगर रिवर्सल या ब्रेकआउट देखने को मिलता है, यानी कि R1 R2 के बाद अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब यहाँ पर ट्रेड ऑन ट्रेडिंग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट चेंज देखने को मिलेगा। ये थोड़ा इंडिकेटर समझ में भी काफी लोगों को कम आते हैं, इसलिए इसका उपयोग व यूज भी बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर थोड़ा बेस्ट भी है और नहीं भी बेस्ट है। इसके बाद आते हैं 10वां इंडिकेटर वीवैप वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एक ही लाइन के ड्रा करने पर इंस्टीट्यूशनल की एंट्री के बारे में बताता है। क्योंकि जब बिग प्लेयर आते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम के अनुसार आप ये समझ पाएंगे कि किस बीच किस कैंडल्स पर सबसे ज्यादा बाइंग एवं सेलिंग जोन बनी थी। तो ठीक ये वही प्रकार से काम करता है, इसलिए ये दो सेटअप जरूर बना लीजिएगा, एक वॉल्यूम इंडिकेटर एक वीवैप इंडिकेटर। ये दोनों आपको बेस्ट रिस्पांस इंस्टेंट टाइम देंगे। इंट्राडे टूल्स पर सिर्फ इंट्राडे के लिए सेशन के सेटिंग को आप यूज करके ही कर लीजिएगा। देखिए सेटअप इसका यह है कि बैंड्स को हटा देंगे तो सिर्फ एक लाइन रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर बहुत सारे सेटअप्स होते हैं उसमें पेचीदा हो जाता है मामला। इसमें सिंपल क्या है कि यदि लाइन प्राइस के ऊपर जाती है तो उसमें सीधा मार्केट बुलिश मोमेंटम होता है, यदि लाइन के नीचे जाती है तो समझ लीजिए मार्केट बियरिश मोमेंटम पर होता है। तो बहुत ही सिंपल और क्लियर है, ये आपको इंस्टीट्यूशनल की एंट्री बताती है। इसके बाद आता है एडीएक्स यानी कि एवरेज इंडेक्स। इसके बाद आता है एडीएक्स
एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये इंडेक्स आपको ये ट्रेंड के अनुसार बताएगा कहाँ वीक ट्रेंड है व कहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। देखिए वीक ट्रेंड हमेशा एक लाइन ड्रा होगी, यानी कि 20 के नीचे अपने आप इसको ड्रा कर लीजिए। 20 कैंडल्स का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बताती है। अगर आप इसको 20 की जगह 200 कर देंगे तो 200 कैंडल का स्ट्रेटिंग ट्रेंड बताएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर कैसे समझ में आएगी, जैसे आप सेटअप करेंगे नो ट्रेड जोन ये कब बताएगी, यदि 20 के नीचे है तो यहाँ सिंपली बता दे कि भैया आज आपको ट्रेड अभी नहीं करना है। जैसे ही आपका ये 20 यानी कि 20 कैंडल का अगर सेट करेंगे, 20 कैंडल के ऊपर अगर जैसे बताएगा, ये बताएगा मार्केट का मोमेंटम चेंज होने वाला है, वह मार्केट ट्रेंड बदलने वाला है और आप यहाँ पर मार्केट में परचेजिंग कर सकेंगे। वहीं जब आईडेक्स 20 के ऊपर हो तभी इस ट्रेड को फॉलो करें, बाकी ये बेयरिश मोमेंटम पे ये ट्रेड आपको फॉलो करने में हेल्प नहीं करेगा। तो मुझे आशा है कि आईडेक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपको इंडिकेटर भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 12th इंडिकेटर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्टोएटिक्स ऑस्किलेटर। ये मादरचोद इंडिकेटर पता नहीं कौन है। कंक्लोज सही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखिए कब आपको बनेगी। देखिए लैगिंग नेचर यानी कि इंडिकेटर हमेशा प्राइस चलने के बाद बताता है, लेकिन ये आपको इंडिकेटर हिंट देते हैं। मैं अपने वीडियो पर शुरुआत में ही बता सका हूं आपको कि इंडिकेटर आपको मार्केट में ऑन द टाइम ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, लेकिन ये इंडिकेटर आपको केवल टेक्निक्स टूल्स व प्रेडिक्शन देंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या कैसे बन सकता है। कॉम्बिनेशन इसका टूल्स है कि हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है तो एक दो स्ट्रेटेजी जब आप उसको क्लियर करेंगे, 2-3 स्ट्रेटेजी के बाद ही आप प्रेडिक्शन व आपकी राय श्योर हो सकेगी कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। कभी भी एक इंडिकेटर पर कभी भी बिल्कुल भरोसा ना करें। इसका एग्जांपल आप बहुत आसानी से अपने पेपर ट्रेडिंग में कर सकेंगे। रियल टाइम व रियल मनी लगाने से पहले आप हमेशा चार्ट के ब्रेकआउट व सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को ध्यान दीजिएगा। मैं अपने पूरे वीडियो पर केवल यही बता तो आप कैंडल चार्ट पैटर्न व इंपॉर्टेंट कुछ जोन्स हैं व कुछ कैंडल्स ये भी बताती हैं कि क्या मार्केट का ट्रेंड होने वाला है। तो मेरे जितने पिछले वीडियो पर हैं अगर आप उनको भी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो डेफिनेटली श्योर है आपको मार्केट का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस धीरे धीरे मिल जाएगा। तो मुझे आशा है मैंने अपने इस वीडियो पर सब कुछ सिंपली रूप से क्लियर कर दिया हूँ इंडिकेटर्स के मामले में। तो जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली श्योर आपके लिए अच्छे टॉपिक पर वीडियो बना करके लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।